अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन होती है स्पीड पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड, जो आपकी स्पीड है वो कितनी बढ़ रही है और टाइम के हिसाब से, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्पीडोमीटर के ऊपर पैर रखते हो तो अभी 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, तो ये आपकी स्पीड बढ़ रही है, बट ये एक्सेलरेट कर रही है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये एक्सेलरेशन कहलाती है। राइट, स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर? Acceleration is equal to speed divided by time. मैम एक्सेलरेशन मीनिंग? बेटा मैंने बताया तो स्पीड पर यूनिट टाइम, स्पीड बढ़नी टाइम के साथ साथ। ओके, यस मैम। इज दैट क्लियर? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड पर यूनिट टाइम, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके मैम। कि मैंने बोला न्यूटन सेकंड लॉ से मैम जो मैम फोर्स का फॉर्मूला भी निकलता है मैम। हाँ जी बेटा, बेटा मैंने जैसे बोला कि आपकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की थी, 10 मिनट के बाद आपकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आ गई, तो आप मुझे एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन हो गया स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड कितनी बढ़ी? 20 माइनस 10 मतलब 10, और नीचे कितने टाइम में बढ़ी? 10 मिनट्स में, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 मीटर पर मिनट स्क्वायर। इसका मतलब हर एक मिनट में आपकी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है मैम। इसके अप्लाई फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ही वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर आप ये सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये मास है, मास होता है, ऑब्जेक्ट का मास और वेट, इन दोनों में फर्क होता है। मास जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है कि आप कहीं भी चले जाओ आपका मास नहीं बदलेगा। वेट जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। तो आपने जब भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो आपको मास लेना है, वेट नहीं लेना है। राइट, तो ओके मैम। सपोज करो ये 10 केजी का मास है, इस पे आपने फोर्स लगाया तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, पर अगर इसके ऊपर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगी ना? यस मैम। यस मैम। यही है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। If the same force is applied to an object with greater mass, the object accelerates at a slower rate because the mass adds inertia. इसका मतलब है कि अगर ये मास है, इसमें आपने 10 न्यूटन्स का फोर्स लगाया तो ये 1 मीटर मूव किया। ठीक है, लेकिन अगर ये मास आपने बढ़ा दिया और आपने 10 न्यूटन्स का फोर्स लगाया तो वो कितना मूव करेगा? वो बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा, सपोज कि 0.1 मीटर मूव करेगा, है ना? ये तो नॉर्मल है। अगर भारी चीज है तो वो कम डिस्टेंस पे मूव करेगी सेम फोर्स के साथ, अगर हल्की चीज है तो वो सेम फोर्स के साथ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। राइट? यस मैम। ओके मैम। मैम थर्ड लॉ क्या है? ये देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ठीक है, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो मास बढ़ेगा तो आपका जो जो आपका एक्सेलरेशन है वो कम होएगी, और अगर आप एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहते हो तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। यस, सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज अ पुश और पुल। किसी भी फोर्स को पुश और पुल कहते हैं। इन अ डीपर लेवल फोर्स इज द एक्शन दैट हैज एबिलिटी टू क्रिएट और चेंज मोशन, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू कॉज अ मास ऑफ 1 किलोग्राम टू एक्सेलरेट इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो, 1 केजी की बॉल है तो कितनी एक्सेलरेशन होएगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये डेफिनेशन है न्यूटन्स की, ये इसकी
न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे 1 केजी के मास के ऑब्जेक्ट पे, तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें से आपको जो जो वैल्यू दी होगी न्यूमेरिकल में वो यूज हो जाएगी, और दूसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।